समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। पहले तेज प्रताप यादव कन्नौज लोकसभा से घोषित थे प्रत्याशी, तो कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। कल वो नामांकन कर सकते हैं। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पहले तेज प्रताप यादव यहां से प्रत्याशी घोषित थे, लेकिन अब अखिलेश यादव लड़ सकते हैं चुनाव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर के कल कन्नौज से वो पर्चा दाखिल कर सकते हैं। पहले तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया था। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, क्या ये माना जाए कि कन्नौज से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कल पर्चा दाखिल करेंगे? यहाँ देखिए, पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह पे उनके जो चचेरे भाई हैं तेज प्रताप यादव वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये जिस तरीके से पेपर्स वगैरह तैयार किए गए हैं अखिलेश यादव के और सिग्नेचर्स वगैरह भी हो गए हैं अखिलेश यादव के, और फिलहाल आज इटावा के दौरे पर हैं अखिलेश यादव की कल वो दोपहर 12 सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और अमित शाह ने यह कहा कि कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि उनका जो मकसद है वो गरीबों का उत्थान है, अल्पसंख्यकों का नहीं है। और सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस ने सफाई दी है कि सैम पित्रोदा ने जो अमेरिकी विरासत टैक्स का जिक्र किया था वो उनका निजी बयान है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा उस बयान को देश को गंभीरता से लेना चाहिए और जो कांग्रेस की छिपी हुई मंशा है वो सैम पित्रोदा के बयान के जरिए सामने आ चुकी है। भले ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो सैम पित्रोदा ने टीवी डिबेट पर कहा वो उनका निजी बयान था, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के हमलावर है। एक बार फिर से अमित शाह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। इसमें 3 बड़ी बातें अमित शाह ने कही है। पहली बड़ी बात यह कि सर्वे की बात कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो से हटानी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही वो ये कि सैम पित्रोदा ने जो कहा उस बयान को देश को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसमें तीसरी बड़ी बात यह है कि सर्वे को हटाना चाहिए और गरीबों का उत्थान कांग्रेस का मकसद है, ये साफ करना चाहिए। के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं। और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर
निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार। अमित शाह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अमित शाह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया है और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो छिपी हुई मंशा है वो कांग्रेस नेताओं के बयानों के जरिए सामने आती है। उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है और आज इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि देश यानी जीवन आपका है, सुरक्षा आपकी है, देश आपका है, वोट भी आपका है। आपका एक वोट आतंकवाद की तरफ भी, आतंकवाद के पुराने दौर को वापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया, और आपका एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का मतलब आतंकवाद को सीमा पार ही निपटाने की जो भारतीय जनता पार्टी और हमारी मंशा है और जिस पर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं।